बच्चों, वेलकम टू माँ शारदे स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी का न्यू चैप्टर नंबर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहले हम एक्सपोनेंट्स का मीनिंग समझ लेते हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम इस चैप्टर का जो नेम है उसका मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो एक्सपोनेंट्स होता क्या है? एक्सपोनेंट्स हम कह सकते हैं आपकी इजी लैंग्वेज में कि जो लार्ज नंबर्स होते हैं ना, लार्ज नंबर जो बड़े बड़े नंबर्स होंगे उनको शॉर्ट वे में लिखना, सिंपलेस्ट वे में लिखना। ठीक है, जैसे कि सिंपलेस्ट वे में, जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा ये 10,000। ठीक है, 10,000। तो मैं इसको सिंपलेस्ट वे में कैसे, छोटे वे में लिखना, तो मैं इसको कह सकती हूँ कि 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, ये तभी तो 10,000 नहीं हुआ। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 10,000। अब आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट तो ये हो गया। पावर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर होता है ना, तो उसकी कोई ना कोई पावर ज़रूर होती है, या तो 2 होगी, या ऐसी सिंपल नंबर लिखा है कुछ नहीं लिखा है तो वो 1 होगी। जैसे कि इसकी है, देखो 10 के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। इसकी 1 है, इसकी 1 है, 1 है और 1 है। अभी हम आगे लॉ पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स का, तो उसमें अच्छे से ब्रीफ में समझाया जाएगा कि लॉ क्या होता है एक्सपोनेंट्स के। लेकिन क्या होता है, जब भी हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, जो सेम नंबर होते हैं, याद रखना, जो सेम नंबर होते हैं उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। जैसे कि 10 है, मैंने 10 लिख दिया क्योंकि सेम नंबर है। अब 10 यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, सो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 बार कर दिया तो 10 की पावर 4 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड, जैसे कि हम लेते हैं 1 लाख। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 5 जीरोज होते हैं। तो उसको मैं कैसे लिखूंगी, 10 को कितनी टाइम्स, ऑफ कोर्स 5 टाइम्स। ये हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपलेस्ट वे में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 1 1 1 1, 5 टाइम्स, तो 10 की पावर 5। समझ में आया? अब थर्ड कोई डिफरेंट नंबर लेते हैं, जरूर थोड़ा 10,000 1 लाख ही आएगा। अब हम लेते हैं 47,561। अब इसे कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसे हम कैसे लिखेंगे कि देखो ये हमारी कौन सी होगी, वंस प्लेस, ये 10, ये 100,000 और ये 10,000। हुई नहीं हुई? तो मतलब मैं 4 का किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 10,000 से। 10,000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस प्लस करेंगे 7 का मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगी, 1000 से, क्योंकि वो 1000 की प्लेस से स्टैंड कर रहा है। 5 का मैं करूंगी 100 से, 6 का 10 से, ओके, 6 का 10 से, और लास्ट बना बचा 1 का 1 से। मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर क्या, 10 की पावर 1 2 3 4 है, मतलब इंटू 2 4 10 बार लिखेंगे तो 4 हो गई, प्लस 7 इंटू 10 की पावर 3 हो गई, 5 इंटू 10 की पावर 2, प्लस 6 इंटू 10 और प्लस 1। ये हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो हम फर्दर एक्सरसाइज करेंगे, ये जो एक्सरसाइज है इसी पे बेस्ड है। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो हमें इसको एक्सपैंड करके लिखना पड़ेगा। 2 की पावर 6 है। अब 2 की पावर 6 का क्या मतलब होगा कि 2 को मुझे 6 तक लिखना है। ठीक है, 2 को 6 तक नहीं, मतलब 2 को 6 टाइम्स लिखना है। मीन्स 2 को मैं 6 टाइम्स लिखूंगी। देखो मल्टीप्लाई में, ऑफ कोर्स, देखो 1 2 3 4 5 6। चेक कैसे करेंगे, देखो 2 की पावर 1 है, ये भी 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 1 है। अब मैं इनको अगर ऐड करूँ, देखो 2 की पावर 6 ही आएगा, तो मतलब हमारा करेक्ट है ये। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64 इज द आंसर। ओके, सेकेंड वाले लिखो, सेकेंड वाले में दिया है 9। ठीक है, 9 है ये, आप लोगों को कुछ क्यों लग रहा होगा। सो 9 को 3 टाइम्स, तो 9 इंटू 9 इंटू 9, सो 9 9 ज़ा 81 एंड 81 9 ज़ा 729। टेबल स्ट्रॉन्ग करो अपने। थर्ड वाला देखो 11 है, 11 का स्क्वायर है, सो 11 को स्क्वायर मतलब 11 को 2 टाइम्स लिखना। ठीक है, सो 11 11 से तो पता होगा आपको 121।
फोर्थ में 5 की पावर 4 है तो 5 को हम 4 टाइम्स एक्सपैंड करेंगे। ये कर लिया, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 और 125 5 ज़ा 625। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये वही आगे जो भी हमने करा था, मैं आपको समझा रही थी। देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो पावर्स का आ जाता है ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। देखो 6 को इन्वर्ट कितने बार लिखा है, 4 टाइम्स। 6 की पावर्स है ना, यहाँ पे 6 की पावर यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। जब कुछ नहीं लिखा होता है ना तो 1 होता है। तो 6 हमने लिखा, इसकी पावर 1 है। जब मल्टीप्लाई में जब सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है ना, उसकी पावर्स ऐड हो जाती है। ठीक है, याद रखना। सो 1 + 1 + 1 + 1 4 बार कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, 6 की पावर 4। समझ गए आप लोग। अब देखो नेक्स्ट वाला, देखो नेक्स्ट में टी दिया हुआ है। टी कितनी बार है, 2 टाइम्स। उसकी पावर कितनी है, 1 है। ऐसा नहीं है कि एक वो है अल्फाबेट है तो सबकी पावर्स होती हैं। ठीक है, तो कुछ भी लिखा तो 1 है। तो 1 + 1 तो टी की पावर 2, टी स्क्वायर भी कहते हैं इसको। अब थर्ड वाला देखिए, बी हमें दिया हुआ है, 4 टाइम्स लिखा हुआ है। सो बी 1 + 1 + 1 + 1, सो बी की पावर 4। फोर्थ में अब देखो 5, देखो 5 हमें 2 बार दिया है, 1 + 1। ठीक है, 5 हमने 2 बार दिया है, मैंने वैसे लिख लिया। अब देखो इंटू है, 7 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 1 + 1 + 1। तो आंसर कितना आएगा, 5 स्क्वायर × 7 की पावर 3। ठीक है, आप सबको एक साथ ऐड नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको तो सेम नंबर्स की पावर्स ऐड होती हैं। तो ये दोनों सेम थे, इनकी पावर ऐड कर दी। ये 3 सेम थे तो इनकी पावर ऐड कर दी। फिफ्थ वाला देखो, ऐसे ही उसी का केस है। 2 टाइम्स है तो 1 + 1 इंटू ए भी 2 टाइम्स है, 1 + 1। सो 2 की पावर 2 इंटू ए की पावर 2। ठीक है, सिक्स्थ वाला देखिए। सिक्स्थ में पहले ए देखते हैं हम। ए हमें 3 टाइम्स दिया है, सो ए 1 + 1 + 1 इंटू सी मुझे 4 टाइम्स दिया है, 1 + 1 + 1 + 1। डी तो 1 टाइम्स है, तो डी की पावर 1। सो आंसर विल बी a³ इंटू सी की पावर 4 इंटू डी। आई होप से आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। मतलब हमें इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना है। जैसे अभी हमने ऊपर करा था ना, वैसे इसमें फॉर्म लिख दिया, उसमें तो हमें एक्सपैंड करके दे दिया था। अब लेकिन हम इसका निकालना पड़ेगा, तो हम ऑफकोर्स हम उसका HCF निकालेंगे। तो हम HCF यहाँ निकालती हूँ मैं, 5 1 2। आई होप सो बच्चा आपको HCF निकालना आता होगा, 6 में सीखा था हमने। सो लास्ट का नंबर 2 है, इवन है तो 2 से जाएगा। स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं हमेशा। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी है, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी है, 2 6 ज़ा 12। अगेन 6 है तो इवन है, 2 से जाता है। 1 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 8 ज़ा 16। फिर इवन 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। फिर इवन 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। इवन 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। अब तो जाएगा ही जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। अब देखो कितनी टाइम्स 2 आ गया, लिखती हूँ। चलो मैं यार गलत कर दिया, यहाँ स्पेस नहीं बची। अब देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 9 टाइम्स लिख लेते हैं। हो गया, हाँ 9 टाइम्स हो गया। तो मतलब सबकी पावर 1 है, 1 + 1 9 टाइम्स ऐड कर लेंगे। तो 2 की पावर 9। ठीक है, ऐसे करना है ऐसे। ठीक है, अगर 2 को 9 टाइम्स लिख के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 ही आएगा आंसर। ठीक है, ऐसे आप चेक भी कर सकते हो। सेकंड वाले में हमें दिया हुआ है 3 4 3। सो 3 4 3 निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर लास्ट नंबर क्या है, ऑड है। ठीक है, तो ऑड से स्टार्ट करेंगे हम, 2 से स्टार्ट ही करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे। भाई देखो 3 से जाएगा नहीं जाएगा। 3 से अगर हम सबको ऐड करें होगा 7 7 एंड 3 10। 3 की टेबल में 10 तो आता नहीं है, तो बताइए बच्चों डायरेक्टली किससे जाएगा, ये जाएगा हमारा 7 से, क्योंकि 5 से तो जाएगा नहीं। 5 में हमेशा लास्ट में 0 5 चाहिए। तो 7 7 4 ज़ा 28 एंड 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा। तो हमारा क्या हुआ, 343 का हमने करा, 7 इंटू 7 इंटू 7 आया। 7 की पावर 1 है, तो 1 + 1 + 1, तो 7 की पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाला देखें हम। सो थर्ड वाले में 729 दिया हुआ है। ये भी देखो लास्ट में क्या है हमारा, ऑड नंबर है।
तो पहले हम इसको 3 से देखते हैं, 3 से जाएगा 7 + 2 9 9 9 18, हाँ 3 टेबल में 18 आता है तो जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, फिर से 3 से जाएगा 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27। ओके, और अब तो आपको आता ही होगा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो कितनी बार आया 729 को देखें, 3 आया हमारा 6 टाइम्स, सो 3 × 3 6 टाइम्स लिख लेती हूँ मैं इसको। तो राइटिंग बच्चे थोड़ा हो जाता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको समझ में आ जाए। सो 3 की पावर 6 हमारा आंसर हो गया। अब फोर्थ वाला देखें, अब देखो ये दिया है 3 1 2 5, इसका ऐसे देखो लास्ट में मैंने क्या दिया है 5, सो हम 5 से करेंगे इसको डिवाइड, ठीक है। फिर देख लेते हैं 3 से जाएगा ही जाएगा, 4 6 नहीं जाएगा, तो वो 5 से ही करेंगे। 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा ज़्यादा ही खींच गया। सो अब हमारा 3 1 2 में 5 का आंसर कितना आया, 5 हमारा आ रहा है 5 टाइम्स, तो मैंने 5 को लिख दिया 5 टाइम्स, सो उसकी पावर्स ऐड होंगी, सो 5 1 + 1 + 1 + 1, सो 5 की पावर 5 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेरेवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो ग्रेटर नंबर निकालना है, जिसकी वैल्यू बड़ी आएगी वही ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, तो पहले 4 की पावर क्यूब, 4 की पावर क्यूब मतलब उसको क्यूब मतलब 3 कहते हैं, तो 4 की पावर 3 मतलब 4 को हम कितने टाइम्स रखेंगे बच्चों, 3 टाइम्स, यस। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। देखो बच्चों इस चीज़ में आपके टेबल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। 3 की पावर 4 मतलब 3 को हम 4 टाइम्स लिखेंगे, और मैंने लिख दिया। सो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। अब बता दो कौन सा ग्रेटेस्ट है। मैम मुझे तो यही दिख रहा है 81 है ना। सो हमारा क्या आंसर हुआ कि हमारा ग्रेटेस्ट क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इज 3 की पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड वाला, 5 की पावर 3, तो मतलब 5 को मैं 3 टाइम्स लिखूंगी, लिख दिया। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। नेक्स्ट है 3 की पावर 5, तो मतलब 3 को मैं 5 टाइम्स लिखूंगी, 3 × 3 × 3 × 3 × 3। सो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 एंड 81 3 ज़ा 243। अब बता दो ग्रेटेस्ट कौन सा है, ये वाला ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट कौन सा हो मेरा 3 की पावर 5। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में दिया हुआ है 2 की पावर 8। ओ माय गॉड, सो 8 बार करना पड़ेगा, लिखते रहो लिखते रहो। अच्छा अगर कभी बड़ा पावर दे देना आपको, तो एक गलती बहुत बच्चे कर देते हैं ज़्यादातर, काउंट जरूर कर लेना। बच्चे ऐसे लिख देते हैं फ्लो में और फिर निकाल लेते हैं सम का, फिर आंसर मैच नहीं करता। काउंट जरूर करना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा आई थिंक सो 128, हाँ, और 128 2 ज़ा 256, तो मेरा ये आ गया 256। अब 8 की पावर 2, सो 8 × 8, 8 8 ज़ा 64, तो ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ, ये वाला। तो हमारा ग्रेटेस्ट हुआ 2 की पावर 8। ओके, फोर्थ वाला देखें, फोर्थ वाले में दिया हुआ है 100 की पावर 2, सो 100 × 100 कितना हुआ, ये तो आप बता दोगे मैम 10,000। गुड। अब 2 की पावर 100 कौन निकालेगा भाई, मैं तो नहीं निकाल रही, जल्दी बताओ 2 की पावर 100 कितनी होगी, कोई निकाल रहा है, नहीं निकाल रहा। सो देखो ज़्यादा मैक्सिमम पावर्स तो ये देते नहीं है ज़्यादातर, लेकिन एज सच 2 की पावर 100 ज़्यादा ही होगा, क्योंकि देखो हमने भी खुद ही देगा 2 की पावर 8 256 है, तो 2 की पावर 8 256 है, 2 की पावर 100 तो ज़्यादा ही होगा। तो हम इस केस में कह सकते हैं कि 2 की पावर 100 इज़ ग्रेटर देन 10 की पावर स्क्वायर। ठीक है, इसमें ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं आपके एग्जाम्स में, टेंशन मत लेना कि ऐसे कैसे हो सकता है, कैलकुलेटर से करके देखना एक बार, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे फिफ्थ, 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 तो कर लेंगे ना हम, 2 की पावर 10 मतलब 2 को 10 टाइम्स करना, 4 5 6 7 8 9 10। मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 1024 आ रहा है, और 10 की पावर 2 करें तो 10 × 10 विच इज़ 100। तो कौन सा ग्रेटेस्ट हुआ, ये वाला ग्रेटेस्ट हुआ, तो हमारा ग्रेटेस्ट हुआ
2 की पावर 10। ओके, ग्रेटेस्ट वाला हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। ओके, वही एक्सप्लेनेशन में करना है, लेकिन यहाँ डिफरेंट नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले भी तो हमारे सेम नंबर से डिवाइड हो जा रहा था, लेकिन इस बार नहीं होगा। सो करते हैं, 648 है, ध्यान से देखना। ओके, सो 2 से करेंगे, लास्ट में 8 है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, again 2 1 ज़ा 6 ज़ा 2 ज़ा, again 2 2 8 ज़ा and 1, now comes 3 because 1 आ गया, ठीक है, 3 27 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा and finally 3 1 ज़ा। सो 648 को अगर मैं लिखूंगी तो कैसे होगा, 2 है 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, फिर 3 है 4 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब कैसे लिखूंगी, देखो हमेशा सेम नंबर का जिनका मल्टीप्लाई होता है वही उनकी पावर्स ऐड होती हैं। तो 2 है 3 टाइम्स, तो 2 की पावर क्या हो गई 3, इंटू 3 है 4 टाइम्स, 3 की पावर 4, ऐसे लिख के छोड़ दिया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। सेकंड वाला देखो, 405, 405 लास्ट में बच्चों कौन सा नंबर है 5, तो डायरेक्टली किससे जाएगा, ये जाएगा 5 से। लेकिन हम 3 से चेक कर लेते हैं, बिकॉज ऑड नंबर है, ऑड नंबर में जो स्मॉल से स्टार्ट करते हैं हम 3 से, तो 3 4 और 5 है, 9 है, तो 3 से जाएगा। 3 1 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 5 ज़ा, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा, बताओ 5 से की बार जा रहा है। सो 405 का एक्सपेंशन क्या होगा, 3 4 बार है और 5 एक बार है, ठीक है। सो कैसे हुआ ये हुआ 3 की पावर 4, क्योंकि 3 4 बार है ऑफ इंटू 5 बस, ठीक है, ऐसे करेंगे हम। देखो थर्ड वाला थर्ड वाले में दिया हुआ है 540, 0 है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब किससे जाएगा 3 से, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 5 ज़ा एंड 3 5 ज़ा एंड फाइनली 5 1 ज़ा। अब देखो देखना 540 का क्या आ रहा है, 2 आ रहा है 2 बार, 3 आ रहा है 3 बार और 5 है 1 बार। सो 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 इंटू 5, समझ में आ रहा है। फोर्थ वाले देखो, फोर्थ वाला दिया 3600, इसका ज़्यादा थोड़ा लंबा होगा। सो 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 0 0, 2 9 ज़ा 0 0, 2 4 ज़ा 5 0, क्योंकि 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी अप 10 हो गया, 2 2 ज़ा 2 ज़ा 5 ज़ा, अभी 3 से जाएगा, 3 7 ज़ा 5 ज़ा, 3 2 ज़ा 5 ज़ा, 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा, ये हुआ हमारा, ठीक है। तो 3600 का क्या हुआ एक्सपेंशन, 2 है देखो मेरे बच्चों मेरा 4 टाइम्स, तो मैंने 4 टाइम्स लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट 3 है मेरा 2 टाइम्स, 3 को लिख दिया, और 5 है 2 टाइम्स। सो आंसर वुड बी 2 की पावर 4, यस, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 2 लिया हुआ है इंटू 10 की पावर 3, मतलब 10 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, लिख दिया। अब बारी आती है मल्टीप्लाई करने की, 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, और 2 इंटू 1000 2000, था इजी। सेकंड वाला देखो 7 की पावर 2 है, तो 7 को 2 बार लिख दिया, इंटू 2 की पावर 2 है, 2 को भी 2 बार लिख दिया, 7 7 ज़ा 49, 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, 3 कैरी है, 4 4 ज़ा 16, 196 इज द आंसर। ईज ये सिंप्लीफाई है ना, 2 की पावर 3, मतलब 2 को आप 3 बार लिख दोगे, और इंटू 5 एक बार ही है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सेम वाले को पहले कर लिया करो, और इंटू 5, 8 5 ज़ा 40, ईजी। फोर्थ वाला देखो, 3 इंटू 4 की पावर 4 है, मतलब 4 को हम 4 टाइम्स लिखेंगे, लिख दिया। तो पहले 3 इंटू ये करो 4 को, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, और 64 4 ज़ा 256 होता है, ठीक है। सो 3 इंटू 256 मिल गई, 3 6 ज़ा 18, 3 5 15, इतना 768। अब आ जाओ इधर, फिफ्थ वाला देखो, 0 इंटू 10 की पावर 2, 10 को 2 बार, सो 0 इंटू 100 हो गया,
अब बताओ इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा हमारा 0, बिकॉज एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज ऑलवेज अ 0। कोई आपसे ये भी बोले ना कि बताओ 99 इंटू 88 इंटू 77 इंटू 65 इंटू 0 क्या होगा, आंसर कैलकुलेट करने मतलब जाना, ये हैट्रिक होती है ना, आंसर बोलो 0 होता है, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से करोगे ना तो 0 ही आंसर आता है। सिक्स्थ वाला देखो, 5 को 2 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 3 को 3 टाइम्स। अब सेम मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब 25 इंटू 27 होता है 675। मैंने डायरेक्टली कर लिया, आप लोग कर लेना। सेवन्थ वाले देखो, 2 की पावर 4, मतलब 2 को मैं लिखूंगी 4 टाइम्स, इंटू 3 की पावर 2, 3 को 2 टाइम्स, 2 की पावर 4 मतलब 16, और 3 3 ज़ा 9, एंड 16 9 ज़ा आपको पता ही होगा 16 का टेबल 144। एट्थ वाला देखो, 3 की पावर 2, 3 को 2 टाइम्स, 10 की पावर 4, 10 को भाई हम लिख देंगे 4 बार, 3 3 ज़ा 9, 10 है 4 बार तो कितना आपको 10,000, ये तो इजी है 90,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई। ओके, अब ना यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आए थे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखो नेगेटिव में सिर्फ एक चीज़ याद नहीं है, अगर कोई भी नंबर आपको नेगेटिव में दिया हुआ है तो उसकी बस पावर देख लेना, अगर पावर उसकी ऑड है तो जो आपका आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अगर उसकी पावर इवन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दी नहीं है, चलो ये देख लो, ये इवन है ना 2, तो उसका आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। माइनस का साइन का सिर्फ यही मतलब है, जैसे कि -4 को मुझे 3 टाइम्स लिखना है, तो -4 इंटू -4 ब्रैकेट कर लो, चलो इंटू -4, ठीक है। तो पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। और अब कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मैंने आपको बताया कि अगर नेगेटिव साइन है तो आप बस पावर देख लो, अगर पावर ऑड है तो आंसर भी माइनस में आएगा, अगर इवन है तो प्लस में आएगा, ठीक है। सेकेंड वाला देखो, -3 है, सिंपल, ओके, इंटू -2 को कितनी बार लिखना है 3 टाइम्स, तो मैंने -2 को लिख दिया 3 टाइम्स। अब -3 वैसे का वैसा, अब पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब बताओ माइनस में आएगा प्लस में आएगा, आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि हमारी पावर क्या है 3 है। समझ गए ना आप लोग बच्चों, अगर पावर ऑड है तो नेगेटिव में, इवन है तो इवन में मतलब प्लस में, सिर्फ कौन से केस में, नेगेटिव वाले नंबर के केस में। अब 3 8 ज़ा 24, अब माइनस माइनस प्लस, ओके। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में दिया हुआ है -3 को 2 टाइम्स, तो -3 इंटू -3 इंटू -5 को भी 2 टाइम्स, ओके। अब 3 3 ज़ा 9, पावर क्या है 2, प्लस में आएगा, इंटू 5 5 ज़ा 25, पावर क्या है 2 तो प्लस में आएगा, और 9 25 से कितना होता है 225। समझ गए। फोर्थ वाला देखो, -2 को लिखना है 3 टाइम्स, तो -2 इंटू -2 इंटू -2, और -10 को भी 3 टाइम्स। मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब 2 की पावर क्या है, -2 की पावर 3 है, तो माइनस में आएगा आंसर। ऐसी 10 की पावर पहले मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 1000 हो गया, माइनस में आएगा क्योंकि नेगेटिव है, तो 8000 आंसर हो गया, लेकिन प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ये तो रूल्स पढ़े होंगे आपने मल्टीप्लाई के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। सो कंपेयर करना है, पहला नंबर जो दिया है 2.7 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है, समझ रहे हो, 2.7 इंटू 10 की पावर 12, और नेक्स्ट दिया हुआ मुझे 1.5 इंटू 10 की पावर 8। तो इसको सॉल्व करने की बच्चे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सॉल्व मत करना। कैसे समझेंगे हम, 2.7 है, ठीक है, हम 10 की बेस से समझेंगे, 10 की पावर क्या है 12, और यहाँ 1.5 देखो, इसकी पावर क्या है 8, ठीक है। अब आपको बताओ कि इसकी पावर ज़्यादा है, 10 की पावर 12, 10 की वजह जो पावर है 12 वो ज़्यादा है ना, तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, तो ऑब्वियसली यही आंसर बड़ा आएगा, और 2.7 ये भी बड़ा है, ठीक है। देखिए मेन हम ये देखते हैं जिसके पास पावर है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है ये छोटा है, तो मेरा क्या होगा, ये ग्रेटर होगा, ठीक है। ईजी है, इतना सॉल्व मत करना, इतना एक्सपैंड करने को नहीं आता। अब देखो ऐसी 4 इंटू 10 की पावर 14, और ये दिया है 3 इंटू 10 की पावर 17, एक की पावर 14 और एक की पावर 17। अब बताओ किसका बड़ा होगा, ऑब्वियसली जिसकी पावर 17 है वही तो बड़ा होगा,
ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमने हमारी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट कर ली है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। जल्दी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।